आज हम लेंगे समांतर श्रेणी की विविध प्रश्नमाला। पहला क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है, उनमें से एक का पहला पद 8 है और दूसरे का 3 है, उनके 30वें पदों के बीच का अंतर कितना है। तो दोनों श्रेणियों के प्रथम पद दे रखे हैं। एक श्रेणी का पहला पद 8 है, दूसरी श्रेणी का पहला पद 3 है। सार व अंतर दोनों का समान है। अब 30वें पदों के बीच का अंतर बताना है। तो हम 30वें पदों का पहले व्यापक रूप में 30वें पदों को लिख लेंगे, फिर उनका अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो लिखो, पहली श्रेणी का 30वां पद प्रथम श्रेणी का 30वां पद A30 और A30 यानी 30वें पद का व्यापक रूप होता है A प्लस 29D। अब पहली श्रेणी का प्रथम पद 8 है, तो यहाँ A के स्थान पर 8 लिख लेंगे। 8 प्लस 29D, ये पहली श्रेणी का 30वां पद है। अब दूसरी श्रेणी का तैयार करना है। तो दूसरी श्रेणी का 30वां पद का 30वां पद दूसरी श्रेणी का 30वें पद को हम A' से निरूपित कर लेंगे, यानी A' 30 बराबर A' प्लस 29D। और दूसरी श्रेणी का पहला पद है 3, तो यहाँ 3 रख लेंगे। तो लिखो A' 30 बराबर 3 प्लस 29D। अब दोनों पदों का, यानी पहली श्रेणी का जो 30वां पद है उसमें से दूसरी श्रेणी के 30वें पद को घटा लेंगे, तो अंतर आ जाएगा। तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 को पहले ऊपर लिख लो, यहाँ A30 बराबर 8 प्लस 29D, और नीचे दूसरे समीकरण को लिख लेंगे। ये जो दूसरा समीकरण है इसको लिख लेंगे ये। तो A' 30 बराबर 3 प्लस 29D। अब घटाने पर नीचे के पदों के चिन्ह चेंज करते हैं, तो यहाँ लिखो माइनस, यहाँ माइनस करो, यहाँ भी माइनस। अब ये सजातीय पद है और समान है, विपरीत चिन्ह के हैं, अतः इनका फल 0। 8 में से 3 घटाएंगे तो बचेंगे 5, और A30 माइनस A' 30, ये अंतर आ गया 30वें पदों का। एक इसमें जो दो श्रेणियां हो और उनका सार व अंतर यदि समान है, तो उनमें पदों का जो अंतर होता है, पहले पद का जो अंतर होता है, जैसे 8 और 3 का अंतर 5 है ना, वही अन्य पदों में चलता है हमेशा, यदि सार व अंतर समान हो तब। अब लो आप दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में है, यदि 18A, B और -3 समांतर श्रेणी में हैं, तो A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करेंगे तो पहले ये दोनों पद ज्ञात करने पड़ेंगे। तो अपने को दिए हुए हैं, एक तो पहला पद दे रखा है, एक चौथा पद दे रखा है। तो इन दोनों पदों की सहायता से हम D ज्ञात कर लेंगे, यानी सार व अंतर। सार व अंतर ज्ञात होने के बाद में ये दोनों पद ज्ञात हो जाएंगे। तो ये तो है पहला पद, पहले इनको A2 A3
लिख लो A2 और ये है A3 -3। इन दोनों पदों को हमने मान लिया A2 A3। अब पहला पद क्या है 18, तो लिखो A बराबर 18 और ये है चौथा पद, तो लिखो A4 बराबर -3। अच्छा, चौथे पद को हम लिखते हैं A + 3D बराबर -3। अब A का मान यहाँ है पहला पद 18, तो यहाँ 18 रख लेंगे, तो लिखो 18 + 3D बराबर -3। 18 का पक्षांतर कर दो -3 की तरफ, तो 3D बराबर -3 - 18। अब 3 और 18 एक ही चिन्ह के हैं, अतः ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी और -21 हो जाएंगी, तो -21। और जो D के पास 3 है वो 3 21 के नीचे भाग में आ जाएगा, तो D बराबर 21/3। अब भाग चला जाएगा 7 बार, तो -7 आ जाएंगे। D का ये मान आ गया। अब D का मान आने के बाद में ये दूसरा और तीसरा पद ज्ञात कर लेंगे, तो लिखो पहला पद है ही, सार्वंतर आ गया। तो अब दूसरा तीसरा कोई भी पद ज्ञात किया जा सकता है समांतर श्रेणी का। तो अब दूसरा पद ज्ञात करें, तो यहाँ लिखो A2 बराबर A + D होता है। A है यहाँ 18, तो लिखो 18 + D आया -7, तो यहाँ D की जगह -7 रखो। और अब ये दूसरा पद ज्ञात हो रहा है, तो 18 ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, और 18 - 7 बचेंगे कितने 11। तो ये दूसरा पद आ गया। अब ज्ञात करना तीसरा पद, तो यहाँ लिखो A3 बराबर A + 2D, यानी इस संख्या से एक संख्या कम रहती है यहाँ D के पास। तो A का मान दो 18 प्लस 2 इंटू D का मान -7 ज्ञात किया था अभी, तो लिखो -7। अब इन दोनों का गुणा कर लो और गुणनफल माइनस का होगा, ये माइनस की ये प्लस की है, अतः -14 आएंगे यहाँ, ये -14 और इधर ये 18 है ही। 18 में से 14 घटा लो तो बचेंगे 4, तो ये आ गया तीसरा पद। अब तीसरा पद और ये रहा दूसरा पद, दोनों का योगफल ही तो निकालना है। प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों पदों का योगफल निकालिए, तो यहाँ नीचे लिख लो अतः A2 + A3 बराबर 11 + 4 बराबर 15। तो ये हो गया A + B का मान। तो यहाँ लिख सकते हो आप और कि A + B बराबर 15। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब लेवें तीसरा, आप कर लेना, सरल है क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथे क्वेश्चन में है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रम से 2 और 8 हैं, n पदों का योगफल 90 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो योगफल दिया हुआ है यानी Sn दिया हुआ है, प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दिया हुआ है, तो n का मान निकालना है। लिखो यहाँ दिया हुआ क्या है, एक तो प्रथम पद लिखो A बराबर 2, एक अंतिम पद यानी L बराबर 8 और एक योगफल दे रखा है 90, तो ये होता है Sn बराबर 90। ज्ञात करना है n। अब सूत्र लगाएंगे Sn वाला, लिखो यहाँ n बटा 2 A + L बराबर Sn,
ये होता है। अब इसमें मान रख दो ए और एल का और इधर एस एन का। लिखो एन तो ज्ञात करना है, ए है 2 प्लस एल 8 है बराबर एस एन 90। अब 8 और 2 जुड़कर हो जाएंगे 10। तो लिखो यहाँ एन बट्टा 2 इंटू 10 बराबर 90 और ये कट जाएंगे, यानी 2 का भाग 10 में 5 बार जा रहा है। अब यहाँ हो गए 5n, तो 5 यहाँ n के पास गुणा में है तो वो 90 के भाग में नीचे चला जाएगा। तो यहाँ लिखो n बराबर 90 बट्टा 5 बराबर 18, ये n का मान आ गया। तो इस प्रकार सवालों को करना है। और ये अब लो अगला सवाल है आपके पांचवें सवाल में क्या दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² प्लस 5n है, तो 164 इसका कौन सा पद होगा, ये ज्ञात करना है। तो ये योगफल का यहाँ पहले सूत्र लगाएंगे, यानी n पदों का योगफल निकाला हुआ है कोई श्रेणी का, तो वो श्रेणी हमें वापस ज्ञात करनी है। लिखेंगे एस एन बराबर ये 3n² प्लस 5n। तो यहाँ लिखो एस एन बराबर दिया हुआ है 3n² प्लस 5n। अब ये कोई श्रेणी का योगफल दे रखा है n पदों का। यदि हम श्रेणी बनानी चाहें वापस, जिस श्रेणी का ये योगफल है n पदों का, तो वो वापस हम श्रेणी बना सकते हैं। तो पहले हम श्रेणी बनाएंगे जिस श्रेणी का ये योगफल है। वो श्रेणी बनाने के बाद में ये 164 उस श्रेणी का पद है कि नहीं है, मतलब कितने नंबर पर पद है, वो n का मान बाद में निकाल पाएंगे। तो पहले श्रेणी बनाते हैं। तो लिखो यदि n को 1 2 3 ऐसे मान देंगे तो इन n को भी वही मान मिलेंगे। तो यहाँ फल आ जाएंगे, वो फल आएंगे योगफल के। जैसे यहाँ 1 देंगे तो 1 पद का योगफल, यहाँ n की जगह 2 रखेंगे तो 2 पदों का योगफल, फिर 3 पदों का योगफल। बाद में हम वापस श्रेणी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पहले n के स्थान पर 1 रखो, तो S1 बराबर यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ भी n 1 ही देना है। तो 3 इंटू 1² प्लस 5 इंटू 1। अब इसको सरल करें तो ये 5 गुणा और 1 का वर्ग 1 ही होता है, फिर 1 को 3 से गुणा किया तो 3 और इधर आया 5, 5 और 3 8। तो ये आया है S1। S2 ज्ञात करें। S2 ज्ञात करेंगे तो 3 इंटू यानी n की जगह अब की बार 2 रखने हैं, तो 2 का वर्ग प्लस 5 इंटू 2। अब इसको सरल कर लो, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 3 से गुणा हो जाएगा 12, इधर तो आ गए 12, इधर हो जाएंगे 10, 12 और 10 22 हो जाएंगे। ये S2 का मान हो गया। अब S3 निकाल लो, 3 तक निकालने। तो लिखो 3 इंटू 3² प्लस 5 इंटू 3 बराबर, अब क्या आएगा देखो, ये होगा 3 त्रिकी 9 और 9 फिर 3 से गुणा होगा तो हो जाएंगे 27 और इधर है 15, 5 3 15, तो 27 और 15 जुड़कर कितने हो जाएंगे 42। तो लिखो 42। अब हमें उस श्रेणी के पद तैयार करने हैं। ये तो योगफल है, यानी ये 1 पद का, ये 2 पदों का योगफल है, ये 3 पदों का योगफल है, ये पद नहीं है, ये तो ये 2 पदों तक योगफल, ये 3 पदों तक, ऐसे ये योगफल आए हुए। तो हम क्या करेंगे, उस श्रेणी का पद ज्ञात करेंगे। यानी पहला पद के A1 बराबर होता है S1 के, यानी पहला पद और S1 बराबर ही होता है। तो लिखो यहाँ
A1 बराबर S1 बराबर है 8। तो ये पहला पद तैयार हो गया। अब दूसरा पद तैयार करना ना, तो लिखेंगे A2 बराबर दूसरे योग में से पहला घटा लेवें तो दूसरा पद ज्ञात हो जाता है, यानी S2 माइनस S1 बराबर S2 कितना है 22, तो लिखो 22 माइनस S1 8। अब घटा लो और यहाँ लिखो 14। अब निकालना तीसरा पद, तो A3 बराबर, यानी जितना यहाँ होता है उतना ही इस S के पास संख्या होती है, यानी यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, और माइनस इससे एक कम यानी S2। अब निकाल लो और बाकी, यानी 42 माइनस 22, तो 42 माइनस 22 बराबर कितना आया 20, तो लिखो ये 20। तो ये पहला पद आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा उस श्रेणी का। तो लिखो अभिष्ट श्रेणी यानी एपी, एपी आ गई 8 14 20। लिखो यहाँ 8 14 और 20, ये श्रेणी बन गई। अब इस श्रेणी में 164 एक पद है, तो वो अंतिम पद होगा यहाँ 164, ये अंतिम पद हो गया इस श्रेणी का। अब ये 164 कितवां पद है ये निकालना है, कौन सा पद है, तो n का मान निकालना है। तो यहाँ a कितना है, a है 8, d 14 माइनस 8, और n ज्ञात करना है। ये 164 क्या है an, लिखो an बराबर 164 और n हमें ज्ञात करना है। तो अब लगाएंगे सूत्र, कौन सा, n में पद वाला सूत्र, an बराबर होता है ना वो, तो उस सूत्र का प्रयोग करो। अब यहाँ लिखो कि चूंकि दिया हुआ है an बराबर 164, an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 d बराबर 164। अब a और d के मान यहाँ से ले लो, a है 8, d है 6, तो ये 6 d के स्थान पर रख लो वहाँ, और a के स्थान पर 8 प्लस n माइनस 1 और d का मान है 6 बराबर 164। अब कोष्ठ खोलेंगे, 8 को इधर भेज देंगे 164 की तरफ, तो ये 8 माइनस का हो जाएगा, और ये कोष्ठ खोलें नहीं खोलें तो 6 फिर भाग में चला जाएगा। तो मत खोलो कोष्ठ को, 6 को रहने दो, 8 का पक्षांतर कर दो, तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 164 माइनस 8, ये 8 इधर आ गए। अब 6 का भाग दे देंगे, पहले ये शेषफल क्या आता है वो निकालो, तो 156 आ गए, और 6 अब भाग में ले लो। अब भाग दो 6 का, इधर लिख लो n माइनस 1, 6 का भाग देंगे तो 26 बार जाएगा, लिखो यहाँ 26, और जो ये माइनस का 1 है वो इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 26 में जुड़ जाएगा, बराबर आ जाएंगे 27। तो ये आ गया n का मान, यानी 164 27वां पद है। ये जो 164 है वो 27वां पद है। अब अगला लो छठा, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn है तथा S2n बराबर 3Sn है, तो S3n अनुपात Sn कितना होगा। तो प्रथम n पदों का योगफल Sn दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस संबंध का प्रयोग करेंगे। ये संबंध दे रखा है एक कि S2n बराबर 3Sn, यहाँ से शुरू करेंगे।
तो इस संबंध को पहले लो। S2n बराबर 3Sn लिख लिया। अब Sn का जो सूत्र होता है ना वो ही यहाँ लिखेंगे, लेकिन n के स्थान पर, सूत्र में जो n होता है उसके स्थान पर हम 2n का प्रयोग करेंगे, और इधर जो सूत्र लिखते हैं उसमें जहाँ n होता है ना वहाँ n ही प्रयोग करना है। आगे ये 3 तो गुणा में, तो अब लिखो यहाँ सूत्र होता है योगफल वाला वो n बटा 2, तो n जहाँ n आया हुआ है ना वहाँ 2n का प्रयोग करना है। लिखो यहाँ 2n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस, अब यहाँ n आ रहा है ना, n के स्थान पर ये काम है लेना 2n, तो लिखो 2n और माइनस 1 इंटू डी बराबर, इधर लिखो 3, और अब यहाँ n है तो n ही प्रयोग करना है n के जगह, तो n बटा 2, ये तो गुणा में, और यहाँ लिखो 2a प्लस n के स्थान पर n ही लेना है, क्योंकि यहाँ जो आया हुआ है ना वही लेना है यहाँ, इंटू डी। अब सरल करो इनको, n बटा 2 ये कट जाएंगे, ध्यान से देखना थोड़ा, n बटा 2 कट गए। अब इन कोष्टक को खोल देंगे, इधर ये भी कोष्टक खोलेंगे, तो इस कोष्टक को खोलें तो ये 2 इस 2 से गुणा होकर 4a आ गया, प्लस अब ये जो 2 है वो इस 2 से गुणा होगा, इधर ये कोष्टक खुलने से ये d भी गुणा होने आएगा, तो n d बन जाएगा, इधर से ये 2 आकर इसको 4 बना देगा, तो लिखो 4n d। अब 2 यहाँ पहुँच गया, माइनस 2 हो जाएंगे, इधर से d आ जाएगा, तो माइनस 2d, ऐसे लिखो माइनस 2d बराबर, ये कोष्टक खोल दिए, इधर खोलो अब, तो 3 इससे गुणा होगा तो 6a, यहाँ लिखो 6a प्लस 3 इससे गुणा होगा तो 3n होगा, इधर से d आ जाएगा, तो 3nd हो जाएंगे, 3nd। अब 3 इससे गुणा होने आया है तो माइनस 3 होगा और d आ जाएगा, तो 3d माइनस के। ये कर लिया कोष्टक खोलने का काम। अब करना है पक्षांतर। पक्षांतरण करेंगे तो देखो सजातीय पद कौन कौन से हैं, ये 4nd और 3nd, ये सजातीय हैं दोनों, और ये पद सजातीय है, तो इन दोनों पदों को हम इधर ला रहे हैं, और जो यहाँ a है ना, तो a की तरफ इस 4a को इधर ले आएंगे, ये पक्षांतर करना है। तो लिखो यहाँ 4nd माइनस 3nd, इधर आने पर 3nd, और यहाँ है माइनस 2d, और ये आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 3d बराबर 6a। अब 4a जब इधर आएगा तो माइनस का 4a हो जाएगा। अब 4nd में से 3nd घटेंगे तो 1nd बचेगा, 3d में से 2d निकल जाएंगे तो 1d बच जाएगा, और इधर 6 में से 4 निकल गए तो 2a। ये आया है इस पहले संबंध का परिणाम। जो ये संबंध दे रखा है ना प्रश्न में, इसका ये परिणाम आया है। अब इसको 1 नंबर दे के छोड़ दो, और अब इसे लेते हैं S3n अनुपात Sn। अनुपात की राशि को हम बट्टे में लिखें तो ये एक ही बात है, तो हम इन दोनों को बट्टे में लिखेंगे, S3n बट्टा Sn। तो लिखो यहाँ S3n बटा Sn बराबर, अब
एस एन वाला सूत्र है ना, वो प्रयोग करेंगे। यहाँ जहाँ एन है वहाँ 3n का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना है। तो लिखो 3n बटा 2, 2a प्लस, अब यहाँ n आता है ना, उस n के स्थान पर 3n का प्रयोग करना है। तो यहाँ लिखो 3n माइनस 1 इंटू डी। अब सरल कर लो, आगे सरल करेंगे। पहले नीचे वाले को तैयार करो, एस एन सीधा सूत्र लिखना है। तो n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो n बटा 2 से n बटा 2 कट जाएंगे, और अब इसका प्रयोग करेंगे यहाँ 2a है, यहाँ भी 2a है, इन दोनों को हटा देंगे और इनके स्थान पर ये लेके आ जाएंगे, यानी ये 2a का मान है, ये 2a है, इसका मान है एन डी प्लस डी, ये रख देंगे यहाँ पर और यहाँ नीचे, फिर इसको आगे हल करेंगे। तो लिखो समीकरण, यहाँ आगे लिख देंगे बाद में, पहले लिख लो बोले समीकरण 1 से क्या कि 1 से 2a का मान यहाँ रख रहे हैं। तो लिखो अब, तो 3 तो बाहर है, इसको रहने दो, और अंदर एन डी प्लस डी इस स्थान पर एन डी प्लस डी प्लस, अब ये कोष्ठक खोलें तो डी से गुणा होगा, तो एन डी लिखो एन डी माइनस डी, और अब नीचे यहाँ भी ये मान रखो एन डी प्लस डी, और ये कोष्ठक खोल दो, हो जाएगा प्लस एन डी माइनस डी। अब इनको आगे सरल करो। तो देखो ये कोष्ठक खोलें, इस कोष्ठक को, तो 3n डी ये हो जाएगा, और 1 मिनट सॉरी, यहाँ हमने 3 को काम में नहीं लिया, यहाँ लिखो 3n डी होगा। भाई ये 3 था ना, इसको हम भूल गए, तो 3n डी और माइनस डी। अब इस कोष्ठक को खोल दो, या फिर पहले हल कर लो। जैसे देखो ये d इस d से कट जाएंगे, एक तो 3n डी और 1n डी ये जुड़ जाएंगे। तो लिखो 3 इंटू ये हो जाएंगे 4n डी, और नीचे देखो ये d से d कट जाएगा, ये दोनों जुड़कर 2 हो जाएंगे। तो लिखो 2n डी। अब एन डी और एन डी को काट दो, 2 का भाग 4 में दे दो, ये 2 बराबर आ जाएंगे 6, नीचे रह जाएंगे 1। अब तो ये अनुपात आ गया, S3n बटा Sn बराबर क्या आया 6/1। यहाँ लिख लो अतः S3n अनुपात Sn बराबर 6:1। ये हुआ छठा क्वेश्चन। अब ले अगला। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां 8वां आप कर लेना, सरल क्वेश्चन है। 9वां सवाल ले लेते हैं। 9वें सवाल में क्या देखो कि यदि एक श्रेणी के 3 क्रमागत पद ये दिए हुए 4/5 a और 2, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तीनों पद यदि समांतर श्रेणी में ना, तो ये एक चीज का हमें मालूम है कि दूसरे में से एक पहले पद को घटावे, तो जो अंतर आएगा वही अंतर होता है बराबर किसके, तीसरे में से दूसरा पद घटाने पर। तो यहाँ का अंतर और यहाँ का अंतर बराबर होता है, तो वो लिख लेंगे यहाँ कि दूसरे में से पहला पद बराबर, मतलब दूसरे में से पहला पद घटाएंगे और तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, फिर दोनों को बराबर लिख देंगे, ए का मान आ जाएगा। तो लिखो यहाँ
पहले तीनों पदों को लिख लो यहाँ 4/5 a और 2, ये है तीनों ही समांतर श्रेणी में। तो ये दूसरा पद हुआ, दूसरे में से पहले पद को घटाते हैं तो सार्वंतर आता है, तीसरे में से दूसरे को घटावे तो ही सार्वंतर ही आता है। सार्वंतर पूरी श्रेणी का बराबर ही रहता है। तो अब लिखो यहाँ कि A2 माइनस A1 बराबर होता है A3 माइनस A2। अब A2 का मान है A, तो लिखो A माइनस A1 4/5 बराबर A3 2 है माइनस A2 A। अब पक्षांतर करो, A को पक्षांतर इधर कर लो, 4/5 को इधर 2 की तरफ भेज दो, तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस A है यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो A प्लस A बराबर 2, ये पक्षांतर होगा तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा, प्लस 4/5। अब हल कर लो, ये हो गए 2A, लिखो 2A बराबर, अब ले सब लेके 5 और सरल कर लो, 10 प्लस 4 यानी 5 दूनी 10 और 5 है 5, 1 को गुणा किया 4 से तो 4 ही आई, 10 4 हो गए 14 और 2 को भेजो नीचे 5 की तरफ, क्योंकि ये गुणा में भाग में आ जाएगा यहाँ हर में। तो लिखो A बराबर, ये तो हो गए 14/5 इंटू ये 2 नीचे। अब काट दो इनको, तो 2 का भाग 14 में 7 बार जा रहा है, लिखो 7/5, ये मान आ गया A का, A बराबर 7/5। अब लो अगला 10वां क्वेश्चन है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक, तो 1 2 3 ये धन पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब कंटिन्यू चलती है संख्याएं, 1 2 3 4 5 ऐसे, और रुकेगी 1000 पर, तो लिखो 1000, ये हो गया अंतिम पद, ये हो गया प्रथम पद, सार्वंतर इनका 1 हो जाएगा। और पदों की संख्या देखो ज्ञात नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी ये संख्याएं हैं उतने ही पद हैं, यानी 1 से लेकर 1000 तक संख्याएं कितनी होती है 1000, तो 1000 ही पद हो गए, ये पूर्णांक है। अगर पूर्णांक नहीं होते ना तो पहले हम n का मान ज्ञात करते हैं, पीछे कर रहे थे ना सवाल 5.3 में, तो n का मान पहले ज्ञात करना पड़ता है। यहाँ n का मान हमें मिल गया, कैसे मिला कि ये संख्याएं कंटिन्यू हैं, तो जितनी ये संख्याएं हैं उतने ही पद हैं, तो n का मान हो गया 1000 और अंतिम पद भी 1000, प्रथम पद 1, सार्वंतर भी 1। तो अब हल करो इसको, तो लिखो यहाँ A बराबर 1, D बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1 और n बराबर 1000, यानी पदों की संख्या भी 1000 है, ये ज्ञात करनी नहीं पड़ी। और ये अंतिम पद यानी an 1000 और an को हम l भी बोलते हैं, यानी लास्ट पद। तो अब निकालो, सूत्र लगा लो Sn का। Sn का सूत्र लगाएंगे तो लिखो यहाँ Sn बराबर, यानी योग याद करना ना, तो Sn बराबर होता है n/2 A प्लस l, और n के स्थान पर 1000, तो ये 1000/2, A का मान है 1, तो लिखो 1 l यानी अंतिम पद 1000, तो लिखो 1000। अब सरल कर लो, बिल्कुल सीधा सवाल है। तो 1000 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 500 बार, तो लिखो 500 और यहाँ जुड़ जाएंगे 1001, तो लिखो 1001। और देखो इसका गुणनफल बहुत इजी है, इसका गुणनफल है 500 को 2 बार लिख लो,
यानी 500 500 ये लिख लो। ये गुणनफल कैसे आता है थोड़ा बता दूं आपको कि यदि ऐसी कोई संख्याएं हैं जैसे 101, 1001, 10,001, 1,00,001, तो इस प्रकार की संख्याएं अगर अपने से छोटे अंक वाली संख्या से गुणा होती है तो वो संख्या 2 बार लिखने पर गुणनफल आ जाता है। देखो जैसे 101 है, अगर 101 को 2 अंकों वाली कोई संख्या से गुणा करवावे ना तो उस संख्या को 2 बार लिख लो, गुणनफल आ गया। उसी प्रकार यदि 1001 से गुणा करवावे तो 3 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए, 3 अंकों वाली संख्या हो और गुणा कराएंगे तो उस संख्या को 2 बार लिखना है। यानी जितने इसके पास अंक है उससे 1 अंक कम होना चाहिए इस संख्या के पास। अब देखो नीचे उदाहरण से समझ लो कि 101 तो 23 से मान लो गुणा कर रहे हैं तो 23 के पास 2 अंक है ना, यानी इससे 1 अंक कम होना चाहिए। तो इसके पास 3 है तो इसके पास 2 है, तो क्या होगा, इस संख्या को आप 2 बार लिख दो, 23 23, ये गुणनफल हो गया। अब नीचे देखो कि 1001 है, इसमें अंक कितने हैं, 4, तो 1 अंक कम होना चाहिए गुणा होने वाली संख्या के पास, यानी इसके पास 3 अंक ही होने चाहिए। 3 अंक से ज़्यादा या कम हो तो ये गुणा नहीं चलेगा, तो इससे 1 अंक कम है इस संख्या के पास, तो इस संख्या को आप 2 बार लिख दो, 625 625, ये गुणनफल हो गया। इसी प्रकार ये कि ये 5 अंकों की है, अतः गुणा होने वाली संख्या कितने अंकों की हो सकती है, 4 अंकों की, 4 से न तो कम न ज़्यादा, 4 अंकों की होगी। तो आप इस संख्या को 2 बार लिख दो, 45 67, ये 45 67 45 67, ये गुणनफल। तो इस प्रकार ये कभी कभार कोई काम या आवे चीज़ ये ध्यान में रखनी है। अब लो अगला सवाल है 11वां। 11वें सवाल में क्या दे रखा है कि क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 में कोई पद 299 है, ये ज्ञात करना है। तो ये तो इजी है, पहले हम ऐसा सवाल कर चुके हैं 5.23 में वहाँ। अब लो 11वां में ये अनुक्रम यानी श्रेणी दे रखी है 5, 11, 17, 23, और अगर ये पद इस श्रेणी का है तो हम क्या करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे। n में पद वाला जो सूत्र होता है ना, उससे n का मान ज्ञात करेंगे, इसको अंतिम पद मानकर। यदि n का मान पूर्ण संख्या आया तो ये संख्या इस श्रेणी का पद होगी, अन्यथा नहीं। तो अब करो इसको, तो श्रेणी लिखो पहले 5, 11, 17, 23। अब ये अंतिम पद होगा, अगर ये इस श्रेणी का है तो ये अंतिम पद है एक तरह का। लिखो a बराबर 5, b बराबर 11 माइनस 5 बराबर 6, और n तो अब ज्ञात करेंगे इसको अंतिम पद मानकर। इसे मान लो अंतिम पद an बराबर 299। अब सूत्र लगाओ an पद वाला, तो लिखो a प्लस n माइनस 1d बराबर होता है an। अब a के स्थान पर को 5 प्लस n ज्ञात करना है, n माइनस 1d 6 आया हुआ है, बराबर an 299 का प्रयोग करो। अब पक्षांतर करो 5 का, तो लिखो an माइनस 1 इंटू 6 बराबर 299 माइनस 5। अब ये बाकी करके फिर 6 का भाग देना है, तो लिखो an माइनस 1 बराबर, ये बाकी क्या आ रही है 294, तो लिखो 294 बटा ये 6। अब 6 का भाग देंगे तो भाग जा रहा है 4 और 9 बार। तो अब ये जो
एन के पास एक है माइनस का, वो इधर ले आएंगे, वो प्लस का हो जाएगा। तो लिखो एन बराबर 49 प्लस 1 हो गए 50। तो लिखो 50, यानी एन का मान पूर्ण संख्या आया है, इसलिए हम कह देंगे कि 299 इस श्रेणी का पद है। नहीं तो अगर ये पद नहीं होता इस श्रेणी का तो ये एन का मान पूर्ण संख्या नहीं आता, यानी दशमलव भिन्न में आता, पूरा पूरा भाग, यानी ये एन का मान पूरा पूरा नहीं आता। अब नीचे लिख दो कि चूंकि एन का मान पूर्ण संख्या है अतः 299 इस श्रेणी का पद है। ये इसका जवाब हो गया। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। बाकी विविध प्रश्नमाला के बाकी क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। इसके आगे अब 11वें के आगे आगे के 12वां 13वां 14वां 15वां ये 4 क्वेश्चन बच्चे हैं, थोड़े बड़े हैं, इसलिए उनको कल ले लेंगे। और 1-2 क्वेश्चन इसमें से अभी छोड़े हैं 11वें से पहले के, तो वो सरल ही थे, आप देखना आपसे हो जाएंगे वो। और 11 के बाद के जो सवाल हैं वो कल कर लेंगे। ठीक है, ओके।